मतलब वजह क्या बनी कि बंद करने की? ताकि इनको 24 घंटे पानी मिले और हमारा पानी मर जाए। बराबर के इलाके में पानी जब मौजूद है तो हमारे पास भी आना चाहिए ना पानी। आपने कहा कि पानी सबका हक है, तो फिर हमारा हक नहीं है पानी क्या? क्या कर सकते हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। ये तो हमारे अपने मुसलमान भाई हैं। हम कौन है? हमको अकलियत है? क्या चीज़ है? हम लोग हमारे चलता पानी बंद कर दिया जा रहा है। पानी वो हफ्ते में एक बार आता है, इसके बाद पानी नहीं आता, फिर वो इसी से बोरिंग से होता है। या तो दो अंडर द टेबल या फिर कोई फ़ोन कराओ। पूरी रात जागते रहते हैं, कभी भाई की ड्यूटी, अब्बू की ड्यूटी, जहनी तौर पे सारे टॉर्चर है। पूरा शमीम टॉर्चर है इस वक्त जहनी तौर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं मौजूद हूँ गुलशन शमीम में, जो अजीज़ाबाद का एक ब्लॉक लगता है, ब्लॉक 8। मैं बात करूंगा कि आखिर मसाइल हैं क्या कराची शहर में। मुझसे लोग राब्ते कर रहे हैं पानी के ऊपर। मैं ये बता दूं, मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक्सपोज करने के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आवाम ने K21 की टीम जवाब तो चाहिए को समझ लिया कि हम शायद पानी दिला सकते। सर मैं पानी नहीं दिला सकता आप सबको, पर मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि इक़्तिदार के वो लोग जो सो रहे हैं उनको मैं जगा सकूँ। मैं अपना बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ K21 का कि जिन्होंने मुझे इस बात का मौका दिया और मैं आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि स्ट्रिंग ऑपरेशन से थोड़ा हट के मैं आवाम के लिए बात कर सकूं कि इक़्तिदार में आखिर क्या गलतियां हो रही हैं जिससे ये आवाम परेशान है। जब बात होती है वोट की सर, तो वोट को इज्जत दो तो सब कहते हैं, पर आवाम को इज्जत दो ये कोई नहीं कह रहा। और अगर आवाम परेशान है तो ये जाए किसके पास? आवाम का सिर्फ बुनियादी हक जो चंद चीज़ें हैं, जैसे पानी, बिजली, गैस, एक बुनियादी हक है उस आवाम का, पर वो मैसर नहीं है। शदीद परेशान है। मेरी मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज मैंने कोई ऑपरेशन तैयार खुद नहीं किया। आज मुझे इसी आवाम ने रब्ता करके कहा कि आप मेहनत ना करें, आए हम आपको दिखाते हैं इनके काले करतूत के किस तरह इन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन कराची में दिए गए मुख्तलिफ इलाकों के। तो इसी तरह ये सोसाइटी है शमीम, जहाँ पे 1000, मेरी नॉलेज के मुताबिक 1000 वोटर यहाँ पर है, जिसका सिर्फ एक कहना है कि हमारा बुनियादी हक से हम पिछले 40 दिन से कंटिन्यूस महरूम हैं और अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम रोडों तक जाएंगे। ये वो वर्ड्स हैं जो यहाँ की एसोसिएशन ने मुझसे जब कहे तो मैं सुन के थोड़ा वो हुआ कि ये आवाम आज मुझे निशानदेही क्यों कर रही है। क्या वाटर बोर्ड का अमला वाकई में तो सो नहीं गया? और एमडी साहब आपके लिए भी कहूँगा कि सर आप काम करना चाहते हैं, टारगेटेड ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं, हेडेंस पे काम आप बहुत कर रहे हैं, छोटे हेडेंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं सर, लेकिन ये जो आवाम है इसको चाहिए क्या? जो इलाके का पानी है वही अगर इनको मिल जाए तो यकीन जाने ये आपको दुआ देंगे। और ऐसे एक्सीएन के ख़िलाफ़ अगर सिर्फ कार्रवाई हो जाए तो यकीन जाने ये वही आवाम है जो आपके लिए भी तारीफ़ के चंद अल्फाज कह देगी। चलते हैं एसोसिएशन के अंदर, बात करते हैं कि क्या चल रहा है इस इलाके के अंदर। काशिफ भाई ये बताएं, मैं चाहूँगा कि मैं चले ऊपर आ जाता हूँ, ये बताएं कि कहाँ है वो कनेक्शन जिसके लिए आपने रब्ता किया? चलें हम आपको दिखाते हैं। चलें, मतलब बिस्मिल्लाह यहीं से करते हैं, तो वेट नहीं करते और चलते ही। आवाम अच्छी खासी जो कह रही है कि गैर कानूनी कनेक्शन को आज रोक दिया जाए तो शायद इलाकों में पानी आए। चलाएं काशिफ भाई दिखाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं कहूँगा कि इलाके के बहुत करीबी कनेक्शन, ये क्या कनेक्शन क्या करें? ये हमारा अपनी लाइन का कनेक्शन है और ये इस टावर पे दिया गया। ये गैर कानूनी है जी, ये हमारी लाइन से ज़बरदस्ती दिया गया है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अब ये हमारी 6 इंच की लाइन है, इसमें से 3 इंच का कनेक्शन हमें इस प्लाजा को दे दिया है। पानी आगे बढ़ता ही नहीं है, इधर ही सारा पानी चलेगा। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ कि अगर वाटर बोर्ड को कहा जाए कि ये गैर कानूनी, तो मानेंगे इस बात को? हम वाटर बोर्ड को बोलते हैं कि भाई इसको गैर कानूनी को काटो, और अगर हम इनका ही पानी का हक है, हम पानी का मना नहीं कर रहे, इनको नए सिरे से पानी दो ना। हमारी लाइन से क्यों दिया जा रहा है? लाइन तो हमारी जा रही है, इसमें से जोड़ के क्यों दिया जा रहा है पानी? अच्छा,
एक बात मुझे आप समझाएं, हो सकता है उनको लगता हो कि यहाँ से पानी दिया जा सकता है। हमने लगाई गई है, 1 साल पहले कनेक्शन हुआ, हमने ये कनेक्शन पहले वहाँ से था, हमने एहतजाज करके रोडों पर 1 साल बाद क्यों याद आ रहा है काशिफ भाई? एक सवाल है। हम तो हर उसमें जा रहे हैं, हर एक्सीएन से बोलते हैं, इंक्वायरी हमने दी हुई है, एंटी करप्शन में केसेस हमारे चल रहे हैं इनके खिलाफ, वाटर बोर्ड के खिलाफ, आसिम साहब के खिलाफ, अरशद नदीम सबके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी हुई कि भाई कनेक्शन है, कानूनी है तो हमें कागज़ दिखाओ, नहीं है तो हमारी लाइन से काटो। तो मतलब एक बात है, जब ये रात की तारीखी में जब ये कर काम हो रहा होता है तो इसमें आप लोग ने रोकने की कोशिश कभी नहीं की? पूरा मोहल्ला रोकने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ अब ताकतवर लोग आ गए थे जिसके आगे लोग मोहल्ला बेबस हुआ और ये कनेक्शन लग गया बस। मतलब अगर आपको कहूँ आसिम साहब, ये ब्लॉक 8 और शमीम पेट्रोल पंप के बिल्कुल भी मैं निशानदेही करता हूँ, वो भी काशिफ भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ये गैर कानूनी कनेक्शन नहीं हुआ तो देखिए बात होगी अलग, ठीक है। और अगर ये गैर कानूनी कनेक्शन है तो एमडी साहब ये कनेक्शन खुदना भी चाहिए और कटना भी चाहिए, और अगर ये लीगल है तो या तो फिर ये आवाम को नोटिस दिया जाए, शमीम एसोसिएशन बनी हुई है रेजिडेंसी की, कि इनको एक लेटर दिया जाए कि ये जेन्युइन लीगल लाइन है या नई लाइन है, और अगर ये जवाब आप नहीं दे सकते तो फिर इस लाइन का वजूद भी होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये लाइन जो आपको दिखाई जा रही है, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है इस प्लाजा को। अब एतराज़ नहीं है कि पानी सबको मिलना चाहिए, और मैं यहाँ पे कुछ आवाम जमा हो गई है, मैंने बात एंड में आपसे करनी है, लेकिन चलें आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, क्या बता रहे हैं आप? सर ये बकरीद के दौरान की बात है, ये 5 दिन में लाइन डली है, 5 दिन ये वाली टोटल में इस बकरीद को। इस लाइट तो काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी पुराने, मगर ये 5 दिन में लाइन डली है और हमारी हालत देख सकते हैं, पानी की जरूरत है ही नहीं, हमें पानी मिला ही नहीं। देखा कह रहे हैं ये 5 दिन के अंदर लाइन डाली के अंदर 5 दिन रात दिन इस बकरा ईद को डाली गई और है। इससे चौड़ी 4 इंच की लाइन डली है, हमारी डली 3 इंच की लाइन, ये डली 4 इंच की लाइन डली है, हमारे आंखों देखी बात है ये। और देख सकते हैं 5 दिन पे पूरा साफ कर दिया उन्होंने। चलें आवाम से हम फिर बाद में बात करेंगे एंड में, अभी चलते हैं उन पॉइंट्स पे जो आप दिखा रहे हैं, आ जाएं। अच्छा जी, काशिफ भाई आप करीब आ जाए तो आप बताएं, ये कौन सा वाल बता रहे ये हैं? वॉल था जो बंद होता था, शमीम में पानी मिलता था, इसमें पत्थर डाल के बंद कर दिया गया, क्यों, मतलब वजह क्या बनी कि बंद करने की? ताकि इनको 24 घंटे पानी मिले और हमारा पानी मर जाए। मतलब पहले 12 घंटे मिलता था और इनको 36 घंटे मिलता था, यही कह रहे हैं यही आप? और बामी रजामंदी से काम हुआ था कि वॉल बंद होगा, शमीम में पानी मिलेगा। अब पोजीशन ये है, आपके सामने पत्थर डले हुए हैं, आप कह रहे हो अगर ये लाइन खोल दी जाए तो? इसको बंद किया जाए टाइम पे, इनको ही पानी मिले, हमें ही मिले, इनको क्यों 24 घंटे दिए जा रहा है, हमें भी तो पानी मिले। अच्छा, आप मेरी अभी तक एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि आप कह रहे हो इस इलाके में, ये यासीनाबाद का इलाका है, वो रोड के उधर हमारा शमीम आ गया, ऐसे ही है ना? आप कह रहे हो कि अभी इस इलाके में पानी है, 24 घंटे है पानी? पानी की किल्लत नहीं है इधर, कोई किल्लत नहीं है, इधर वॉल बंद होता था, पानी आगे बढ़ता था, अब वो मिट्टी डाल के पानी बंद कर दिया गया। सकता है उन्होंने नया वॉल आपको कनेक्शन लगा के दिया? कनेक्शन नहीं है, हमारी लाइन से दिया, ये लाइन हमारी जा रही है, उससे लाइन दी है। लाइन चली हुई है, ये पूरी वही लाइन है, लाइन डली है ना, ये पूरी लाइन है। तो ये टोटली इलीगल है अगर आप कह रहे हो? इनलीगल नहीं है, वॉल जो टाइम था ना, टाइम पे ऑपरेट हो, वॉल ऑपरेट ना होना इनलीगल है। ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं फिर यहाँ पे कहूँगा कि कुछ अल्फाज का हो सकता है मुझे समझ में ना आ रहा हो, तो मैं कहूँगा कि अगर ये वॉल सही है तो बंद क्यों किया गया है? एक्चुअल सब मसला ये आप कहना चाह रहे हो, और अगर इस वॉल में कोई इशू था तो बताया जाता कि क्यों ये वॉल को बंद किया जा रहा है, लेकिन गुलशन शमीम रेजिडेंसी को एतमाद में नहीं लिया गया और ये वॉल बंद कर गया, जिसकी वजह से आज उनके इलाके में पानी नहीं हो। तो एक्चुअल ये कंप्लेन है आपकी कि इस वॉल का रीज़न क्या था बंद करे, और ये किसने बंद करवाया था? ये वो वाटर बोर्ड हमला कहता है कि मोहल्ले वालों ने खुद डाल दिया। अच्छा, वाटर बोर्ड का काम है, अगर डाल दिया खोल के गड्ढा कर, हमारे वॉल में मिट्टी डल जाती है तो वो खोल के गड्ढा करके, वाटर बोर्ड का तो काम है, बिल्कुल काम है, अगर कोई चीज़ खराब हुई सही करना काम है। हमारे अगर कोई मिट्टी डाल देता है तो उसको फौरन बंद खोलते थे, बंद कर देते। इसमें डाली हुई तो पूछने वाला नहीं है। क्या वजह क्या, ये क्या चाहिए, क्या ऐसा क्या चक्कर है? उनसे सवाल करें, आसिम से, आबिद से, जो इधर के पानी के मामला देख रहे हैं उनसे सवाल करें। तो अभी तक मैं समझाऊँ कि एक लाइन तो चले मैं मान लूँगा कि वो एक गैर कानूनी तौर पे बीच लाइन मार के डिफरेंस दिया है, लेकिन ये लाइन का मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा कि अगर एक्चुअली ये लाइन है और इसको सही करने के बजाय इसको भर दिया गया है तो आखिर सही कौन करेगा? और वाटर बोर्ड का जो काम है वो काम करें, क्योंकि अगर ये लाइन सही है तो इसको ठीक करके पानी आगे मूव ऑन करें। अच्छा जी, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये कोई गटर लाइन नहीं है, ये मीठा पानी है जो शमीम वालों का ज़ाया। और अब शमीम वालों ने भी मुझे बताया कि इन्होंने बाकायदा 10-15 हज़ार की ऑफ़र भी की है उनको कि भाई इसको ठीक करो, क्योंकि इलाके में पानी है नहीं। और ये पानी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चलता हुआ पानी है,
जो वो शमीम की जो ढलान है वहाँ तो जा रहा है, पर घरों में पानी नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि क्या वाटर बोर्ड काम करने को भी तैयार नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि एमडी साहब आप काम कर रहे हैं, पर आपका अमला शायद सिर्फ कनेक्शन के टाइम तो आता है, और वो भी वो कनेक्शन जो सिर्फ अंडर द टेबल लेने वाला हो। चलते हैं मजीद आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं जाते हुए ये तक बता दूँ आपको कि ये लाइन का जो मीठा पानी है ना, ये उस घर में नहीं आ रहा जो घर वाले आके कंप्लेन करें। और अब सब शमीम जो रेजिडेंसी एसोसिएशन है वहाँ सब जमा हो गए। हम वहाँ जाएंगे और उनसे बात करेंगे, जो आवाम जिन्होंने हमें बुलाया सिर्फ इस मकसद के लिए कि शायद हम कुछ कर सकें। तो यकीन जाने हम सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, पर यह मेरा वादा है कि आवाज़ उस जगह तक पहुँचाऊँगा जो इक़्तिदार में शायद लोग सो रहे हैं और वो जाग सकें और अपने लोगों तक पानी पहुँचा सकें। चलाएँ, आवाम से बात करते हुए मैं चलूँगा एक ब्रेक की तरफ भी, कि ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आवाम के बीच में होऊंगा। वेलकम बैक। इस वक्त मौजूद है गुलशन शमीम में, जहाँ पर मेरे साथ प्रेसिडेंट मौजूद है। जैसे कि आपने इलाका दिखाया कि वॉल गैर कानूनी चल रहे हैं, अब मुझे बताएं कि आखिर एमडी वाटर बोर्ड से डिमांड क्या करना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? एमडी वाटर बोर्ड से यही हमारी डिमांड है कि जो हमारा आता हुआ पानी बंद किया जा रहा है वाटर बोर्ड की करप्ट अमले की वजह से, उसको देखा जाए, और जो वाल हमारे टाइम पे बंद किए जा रहे हैं उनको ना बंद किया जाए और शमीम का पानी बहाल किया जाए, जो जैसे पहले आता था वैसे ही पानी दिया जाए। अच्छा भाई, ये बताएं मुझे आप कि ये प्रॉब्लम शमीम के इलाके में ये काफ़ी टाइम से, देखें आबादी भी है, अब तो फ्लैट्स भी बन गए काफ़ी सारे यहाँ पर, क्या परेशानी आई कब से? और ये वॉलों का जो निज़ाम, पहले तो यहाँ पर इलाके में कभी पानी का इशू था नहीं, ये कब से हुआ ये पानी का मसला? ये पानी का मसला जब से हुआ जब ये इधर एक्स्ट्रा लाइनें दे दी गई हैं, शमीम टावर पर लाइन दी गई है, आगे जो वॉल ऑपरेट होते थे वो वॉल ऑपरेट होना बंद हो गए हैं, बूस्टर लगा है, बूस्टर शमीम के लिए लगा था, उसमें लाइनें दूसरे इलाकों को दे दी गई हैं। अब नतीजा ये निकला कि शमीम के लिए बूस्टर लगा था, हम पानी के लिए मोहताज हैं और दूसरों को पानी भरपूर मिल रहा है। आसपास इलाकों में जिनको हमारी लाइनों से दिया गया उनको पानी मिल रहा है, और शमीम वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी अगर उधर जो इलाके आपके साथ जुड़े उनको भी मिला, अच्छी बात है, मिलना चाहिए पानी, लेकिन गैर कानूनी तरीके से नहीं मिलना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि इलाके में पानी था तो अब क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे कराची में ये मसला देखने में आ रहा है कि पानी है ही नहीं। अब यहाँ पे और भी आवाम साथ है जी, आप साथ में भी कनेक्शन जो जाली दिखाए, तो यहाँ के जो आसिम साहब हैं जो एक्सीएन है, वो तो कहते हैं जाली कनेक्शन है ही नहीं इलाके में। आपको अभी जैसे विज़िट कराया है, आप खुद देख लीजिए कि कितने कनेक्शन यहाँ पे इसके साथ जो है लिंक कर दिए गए हैं, और 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं गुलशन शमीम का आता हुआ पानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें ये अपार्टमेंट्स को भी प्रोवाइड किया जा रहा है और आबादी को भी किया जा रहा है। और जैसे कि आपने कहा बिल्कुल आप सबको पानी दें, मगर हमारा हक़ तो नहीं मारें। जो हम लोग यहाँ मोहताज हुए हैं कि इस वक्त टैंकर तक अवेलेबल नहीं है, बोरिंग्स यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब पानी उसमें सप्लाई ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि लाजमियात बोरिंग के सिवा और कोई सोर्स ही नहीं है हमारे पास पानी हासिल करने की, और हमारी फैमिलीज जो हैं दूसरी जगह जाके रह रही हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मसला ये है कि फैमिलीज़ को हम कोई इज्जत थोड़ी करा रहे हैं कि वापस कहीं शिफ्ट कर दें। सर क्या इश्यूज़ आए अचानक से इस इलाके के अंदर? अचानक यही है कि पानी दूसरी जगहों पे दिया जा रहा है और हमारे पास नहीं दिया जा रहा। हमारा पानी काट के दूसरे इलाकों में दिया जा रहा है। बराबर के इलाके में पानी जब मौजूद है तो हमारे पास भी आना चाहिए ना पानी। आपने कहा कि पानी सबका हक है, तो फिर हमारा हक नहीं है पानी क्या? प्रेसिडेंट है आप काशिफ भाई, ये बताएं, एक्सीएन का तो कहना ये है कि 2 घंटे 3 घंटे के डिफरेंस से, मतलब कोई टाइम शेड्यूल रखा गया है? कोई टाइम शेड्यूल है आप लोगों का? कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती बना दिया गया है। अब आसिम साहब जो है ना, जो उनका दिल चाहता है, उनके साथ करप्ट अमला मुलव्विस है, उसमें मुइन साहब हैं, आबिद साहब हैं, सब जब दिल चाहता है हमारे शमीम का वाल बंद कर दिया जाता है, जबकि हर एक दिन बाद हमारा पूरी रात पानी का था, पर अब महीनों हो गए पानी को तरस गए, पानी बिल्कुल आ नहीं रहा था। इलाके में पानी ही नहीं आ रहा है। सर आप एक टाइम से यहाँ रह रहे होंगे, कभी इस इलाके में सुना था कि पानी का इशू नहीं है, अचानक से ऐसा हुआ क्या है? अभी यही वालों का जो सिलसिला चल रहा है, और ये जो पानी हमारा बंद किया है, काट के दूसरे एरियो में दिया है, मोहम्मदी कॉलोनी है, और ये जो शमीम टावर है, इधर जो पानी दिया है,
तो इस वजह से पानी का यहाँ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, मेरी जब एक्सीएन साहब आपसे मुलाकात हुई थी, मैं बिल्कुल यहाँ पर ओपनली कहूँगा और एमडी साहब का मैसेज भी दूंगा आप लोगों को कि एमडी साहब ने क्लियर मेरी से जो उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम कोई भी गैर कानूनी चीज़ चलने नहीं देंगे। अगर आपके इलाके में हाइड्रेंट है तो आप मुझे बताएं, अगर आपको लगता है कि कोई पानी भर के यहाँ से बेचा जा रहा है, मुझे काशिफ साहब आप वो भी लोकेट करें। अभी तक तो आपने सिर्फ मुझे वो लोकेट किया जो यहाँ पे कनेक्शंस हैं गैर कानूनी तौर पे, बिल्डिंग को आप कह रहे दिया, चले मैं तो कहता हूँ कनेक्शन दे दिया, पानी दे रहे ना, तो फिर आवाम का हक तो सबको पानी देना है, क्योंकि जो लाखों गैलन ज़ाया किया जा रहा है पानी मेमार के अंदर, मैं ये दिखा चुका हूँ। इसका जवाब शायद अब तक मुझे मिल खुद भी नहीं पा रहा कि वो इलाके जहाँ पानी हज़ारों लाखों गैलन ज़ाया हो रहा है, अगर वो हम इन घरों में ही पहुँचा दें तो शायद ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाए कि ये पानी सामने दिया जा रहा है या पीछे दिया जा रहा है। बात सिर्फ है कि आवाम को चाहिए अपना बुनियादी हक, और बुनियादी हक है पानी, जिससे ये सब महरूम है। जी आप आए, क्या आपने बोले? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपका पूरा मीडिया गवाह है ना कि आज फ़लस्तीन का पानी बंद कर दिया गया। यहूदी ने क्या है, तो ये तो यहूदी भी नहीं, ये तो हमारे भाई हैं। अब हम क्या करें, हमास की तरह इन पर हमले करें, हम क्या करें, क्या कर सकते, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। ये तो हमारे अपने मुसलमान भाई हैं, तो हम कौन हैं, हम तो अक़लियत हैं, क्या चीज़ है हम लोग, हमारे चलता पानी बंद कर दिया जा रहा है। मैं ये सवाल करने वाला क्योंकि देखिए एसोसिएशन से जो आपके प्रेसिडेंट है काशिफ साहब, उनको मैं मरकज़ी रखूंगा ताकि उनसे बातचीत में मुझे आसानी हो। काशिफ भाई, आपने क्यों K21 जवाब तो चाहिए की टीम से रब्ता किया, और क्या लगता है, मैं देखिए मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप में से किसी के जहन में ये सवाल था प्रोग्राम देख के कि मैं लोगों की लाइनें कटवा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आवाज़ उठा रहा हूँ आवाम की, क्योंकि मैं भी इसी शहर का बच्चा हूँ, मैं इसी शहर से बड़ा हूँ, इस कहीं बाहर से नहीं आया हुआ। लेकिन ये सवाल है ही नहीं, सवाल है पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अगर ज़ाया हो रही तो हम सबकी बुनियादी हक है उसको हासिल करें, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट कर रहा है। तो काशिफ भाई, क्यों हम भूल गए कि गवर्नमेंट सर्वेंट से हम दे दिला के काम करा रहे हैं, कभी हमने अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और क्यों K21 टीम जवाब तो चाहिए आपको याद आया कि इनसे बात की जाए? आपके लिए यूं ही हमने डिसाइड करा कि एक तो मेन हमारी जो मेन लाइन है ना, असल पानी की वजह है कि पानी जो आपने अभी बोला कि वहाँ नालों में पानी गिर रहा है, हमारा भी यही पोजीशन है। मेन लाइन टूटी पड़ी है 11 जगह से। आसिम साहब को बोला, ऐसी एक खास खेली साहब को बोला कि इसको सही कराओ, कितना हमारे पास पैसे नहीं है। उनको मैंने ऑफ़र करी कि आपके जो पैसे लगते हैं 15,000 रुपये हमसे लें। आज 1.5 महीना हो गया, पानी रोड पे भेरा होता है, हमारे घरों में नहीं आता। टैंकर 4-4 हज़ार रुपये लोग डलवा रहे हैं, परेशान हैं, पर उनको इतनी जूं नहीं रोक रही उनके सर पे कि वो इसको सही कराएं, जबकि पैसे की हमने ऑफ़र करी है। पर क्या वो हमसे मांगते हैं पैसे ज़्यादा, रिश्वत के बजाय उन्होंने गर्म करे हुए कि पैसे आराम से आ जाते हैं इलाके में। नहीं आराम से नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा देखिए, सवाल ये कि टैंकर माफिया के पास, मैं टैंकर वर्ड यूज़ नहीं करता, मैं टैंकर माफिया कहता हूँ, क्योंकि उनके पास बेपना टैंकर भी है और बेपना पानी भी है, पर शहरियों के पास तो पानी नहीं है। तो एमडी साहब से पूछें ना सर, ज़रा वहाँ मैं इनसे तो पूछें कि सर आपके एक्सियन थोड़ा तो जवाब दें कि जो गटर में पानी ज़ाया हो रहा है, जो आप मुझे दिखा देखिए, आपने मुझे दिखाया ज़रूर। मैं इस वक्त ना कोई सब इंजीनियर हूँ, अगर ना इंजीनियर हूँ जो मैं इसको डिसाइड कर सकूँ कि दिस इज़ अ राइट के वे कि ये क्या सही है या नहीं। लेकिन मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ कि हर इलाके में जहाँ भी गैर कानूनी कनेक्शन थे मैंने कटवाए। लांडी आपने देखा, हर जगह मेरी ये कोशिश थी कि हक़ाइक़ सामने आए। मैं फिर कहता हूँ कि 1 बाय 1 करें, एमडी साहब से कहें कि आपको मुश्किलात क्या हैं। पहली बात तो ये, जब हम एक्सीएन साहब से अभी बात करते हैं पानी नहीं है तो कहते हैं जब मेरा दिल चाहेगा पानी दूंगा, फिरौनियत ये चाहिए हुई है। उसके बाद एक्सियन का आसिम एक्सियन का नाम है। अब नया लफ्ज़ उन्होंने ये हमारी सोसाइटी में रख दिया कि आपकी प्राइवेट सोसाइटी हम पानी नहीं देंगे, जबकि यहाँ हर घर का बिल अलग आता है, सबके 100% बिल ओके हैं, हम लोग बिल देते हैं। नजमी आलम जब वाटर बोर्ड में बैठते थे उन्होंने खूब इधर से मालूम करा कि भाई प्राइवेट सोसाइटी नहीं है। भाई आसिम साहब सिर्फ एक जवाब देते हैं मोहल्ले में, जो कोई भी इनको कॉल करेगा कि भाई मेरी मर्जी है कि जब पानी दूंगा, और आपकी प्राइवेट सोसाइटी है पानी देने के हम पाबंद नहीं है। ये कौन सा उसूल है? कौन पानी वाटर बोर्ड का अमला कैसे बोल सकता है कि हमें पानी नहीं देंगे, हम बिल भर रहे हैं उसका? सर पता है ये क्यों बोल रहे हैं? ये बोल इसलिए रहे हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट को हम लोगों ने अपने सर पे बिठा ली है। मेरी एमडी साहब आपसे एक बहुत क्लियरली बात हुई थी कि गैर कानूनी चीज़ों में कोई भी मुलव्वस हो, मैं यहाँ पे नैब से अपील करूँगा, क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं हमेशा वो चीज़ें सामने रखता हूँ जो हक़ाइक़ हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस बार मैंने कोई एक्सपोज नहीं किया, ये अवाम वो है जिन्होंने खुद रब्ता किया कि अदील भाई जो आप एक्सपोज करने की मेहनत कर रहे हैं, मैं काशिफ भाई के सामने कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा मेहनत ना करें, आप हमारे पास आ जाएँ, हम आपको इनलीगल कनेक्शंस दिखाते हैं, और ये सवाल आप रखें एमडी साहब से कि क्या ये सही है या गैर कानूनी। यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं, मैं चाहूँगा सर आप आगे हैं, आप बड़े नहीं अगर बात नहीं करेंगे, आप रहते हैं यहाँ पे इलाके में? हाँ, अभी मैं नया रहने के लिए आए। पानी है इलाके में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है पानी, बिल्कुल पानी नहीं है। बोरिंग भी खत्म हो रही है हमारी। किस इलाके से आप आए?
मैं आया हूँ अपना हसन स्क्वायर से आया हूँ। हसन स्क्वायर से वहाँ पानी था? वहाँ बहुत पानी था। वहाँ बहुत। चले कोई तो इलाका मिला कराची का जहाँ पानी है, वरना मेमार जौहर कहीं पानी नहीं है। वहाँ पे भी वो क्या कहते हैं बोरिंग है, ज्यादा बोरिंग है। नहीं वो आप लाइन का पानी नहीं है, हफ्ते में एक बार आता है, इसके बाद नहीं आता वहाँ पे। हसन स्क्वायर पे रहते हैं, वहाँ तो वाटर बोर्ड कॉलोनी भी है, जो वाटर बोर्ड की बड़ा एक टैंक है। हाँ मगर पानी वो हफ्ते में एक बार आता है, इसके बाद पानी नहीं आता, फिर वो इसी से बोरिंग से होता है। बोरिंग पे ना सवाल ये है कि बोरिंग से जमीन सूख रही है सर, जो एक्चुअल मीठा पानी है वो क्यों नहीं दे रहा या नहीं है? आता है थोड़ा बहुत, तो वो भी इतना खारा आता है कि आप सोच नहीं सकते, इतना खारा पानी है उसे। अच्छा सवाल ये है कि आप भी आ गए हैं, थोड़ा सा ये बताएं कि क्या वजह, इलाके पे रहते हो? जी सर, ये मैं इसी इलाके में रहता हूँ, R86 में रहता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 40 दिन हो गए हैं और पानी का ये आलम है कि पानी का कतरा भी नहीं आ रहा। तो पहले पानी अच्छा आता था, उसके बाद पानी आना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, ये सदर साहब हैं, काशिफ साहब ये बेहतर जानते होंगे। काशिफ का मैं पीठ पीछे कहूँगा कि पिछले 3 दिन से काशिफ भाई आ गए हैं, अब ये मुझसे रब्ता मुस्तकिल कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी मेरी भी है कि मेरे वाले प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि हमें ऑपरेशन तौर पे जाना पड़ता है। काशिफ भाई ये बताएं कि किसका कसूर है पानी ना आना? वाटर बोर्ड का तो है, लेकिन वाटर बोर्ड में क्या समझते हैं, जो पहले एक्सीएन गलत काम करके गए या ये ज़्यादा गलत काम हो रहा है? इसमें देखें कसूरवार जो है, अभी जो हमारे एक्सीएन बने ये अभी 10-15 दिन हुए, इससे पहले AEE थे, 5 साल से इस जगह पे काबिज हैं, इनको हर चीज़ पता है, सारे कसूरवार ये खुद हैं। ये जब चाहते हैं जब शमीम में पानी दे देते हैं, जब इन पर प्रेशर दिलाया जाए MD वाटर बोर्ड से, किसी से हनी बलोच साहब से कॉल कराई जाए, खास के लिए से, उस वक्त पानी आ जाता है। उसके बाद खास फोन जाएगा तो पानी आ जाएगा। ये शमीम में यही हाल है। कब खत्म हो गई खास फोन? 40 दिन पहले तक पानी था, तो वो पानी कहाँ से आ रहा था हमारे पास? जो 40 दिन पहले पानी था वो कहाँ से था? अब पानी क्यों कम हो गया? हालांकि अब तो मौसम भी बेहतर हो गया है, तो अब पानी कहाँ क्यों नहीं है? जी बोले। सईद मेरा नाम है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपसे 40 दिन पहले 12 मुकर्रर था, 2 दिन हमारा पानी आता था, 2 दिन दूसरी एक काली लाइन सफ़ेद लाइन, 2 लाइनें थी। अच्छा फिर भी हम सबर ये करते थे कि 2 दिन होता था, लेकिन 1 दिन आता था, 1 दिन फिर भी नहीं आता था, चल रहा था। लेकिन अब ये पिछले 30-40 दिनों से तो बिल्कुल पानी का वजूद ही ख़त्म कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ पहले कैसे आता था, अब क्यों नहीं आता? तो में पानी आ रहा है, मस्जिद में आ रहा है माशाल्लाह, और जिस मस्जिद में बोरिंग है उसमें आ रहा है, जिसमें नहीं हमेशा नहीं, मस्जिद में बोरिंग का पानी चल रहा है, वही बाकी पब्लिक के लिए नहीं है। बोरिंग भी सूख जाती है सर, अगर वो सूख जाएगी तो ये तो पाकिस्तान तो हम कहते हैं ना 75 साल से आप काम कर रहे हैं सर, इसका जिम्मेदार कौन है कौन नहीं? मैं नैब अगर काम कर रही है तो मैं नैब से भी दरख्वास्त करूंगा कि बिल्कुल निकाल लें पिछले 20 साल के कौन कौन एक्सीएन गुजरे हैं, कौन कौन यहाँ पे AD लगे हैं, उनकी सिर्फ वेरिफिकेशन करें कि वो कहाँ हैं और किस जगह तक पहुँच चुके हैं। फिर जो कराची में हाइड्रेंट, आपके इलाके में हाइड्रेंट वगैरह कुछ बना हुआ है? हाइड्रेंट था एक, वो खत्म हो गया, पीछे दीवार के साथ था, वो खत्म हो गया। RO प्लांट कोने पे बने वो अलग है, बोरिंग कराए हुए। हमने इधर लाइन ही नहीं, पर जब से ये करप्ट अमला आया ना, इन्होंने लाइनें देना शुरू करी, उसके बाद से पानी गया। अभी भी ये कोने पे 2 वाल जो आपको दिखाएं वो बंद होते थे, पानी शमीम में आता था, उस पर मट्टी डाल के ख़त्म कर दिया। वॉली ख़त्म कर दी इन्होंने, मट्टी डाल के। अच्छा ऐसा एक्चुअल होता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात रखता हूँ कि वो क्योंकि मैंने खुदाई करके देखा नहीं, क्या वजह जो शमीम की लाइनें काट दी गई, क्या वजह है? बिल पेमेंट आप लोग की टाइम पे नहीं है, या आप लोग के बिल नहीं भरे जाते हैं, क्या कुछ तो कोई वजह तो होगी काशिफ साहब? इसकी यही वजह है कि उन्होंने अपने जो उनके बिटर बंदे होते हैं उनके थ्रू शमीम वालों को बड़ा जोर दिया कि हमारा महीना बांधा जाए, तो यूनियन इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे, तो उसके बाद से परेशानियाँ शुरू करेंगे। तो रिवायती तरीका आज तक जारी है, या तो 2 अंडर द टेबल या फिर कोई फ़ोन कराओ। अभी पानी उन्हीं के आ रहा है जो पैसे दे रहे हैं। सीधा पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं? वाटर बोर्ड के अमले को किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं? पानी भेजने। क्या नाम है वॉलमैन वगैरह का, क्या नाम? इधर जमील वॉलमैन है, अपना हमारा सुपरवाइज़र वो अपना मुइन है, आबिद है, दानिश है, और ये आसिम है, ये 5-6 बंदे हैं, सब इनके हाथ में पानी। अच्छा, पूरा। मैंने अभी एक यहाँ पर और बैनर पड़ा है जिसको बुनियादी हक पर तो लिखा हुआ था, वो था मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से भी अपील की गई। हाँ ये रहा, हाँ जी, मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब और MD वाटर बोर्ड हमारी बुनियादी हक पानी हमें दें। मेरी फिर बात है कि मैं इस वक्त शमीम वो इलाका है जो अजीज़ाबाद का एक ब्लॉक लगता है। अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे वोटर्स भी रहे हैं जिनकी बड़ी अक्सरियत रही है उस जमात की। मैं किसी जमात के ऊपर बात नहीं करूँगा, लेकिन इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, आप मेयर हैं, कराची की निगाहें आप पर इसलिए मकसद हुई हुई हैं क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि मेयर अगर इक़्तिदा करेगा तो यहाँ शमीम के लोगों तक पानी आ जाएगा। और फिर मैं कहूँगा कि मैं वाटर बोर्ड के MD साहब से पर्सनल जब मिला तो उन्होंने
उन्होंने उस इंटरव्यू में मुझे कहा कि हम ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं कि अगर कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे, और अगर आपके एक्सीएन आसिम साहब काम नहीं कर रहे तो मैं जवाब तो चाहिए प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहूँगा कि सर ऐसे एक्सीएन की ज़रूरत ही नहीं है जो अपनी आवाम की खिदमत नहीं कर सकता। मैं इस बात का यानी शाहिद हूँ, लास्ट मिनट प्रोग्राम में आपने देखा कि वो साहब सीट पे बैठ के सिगरेट घुमा रहे हैं, जब मैं लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने ये अर्ज़ किया कि अगर मेरे वाले साहब जो एक एजेड अगर ये भी शख्स हैं अगर मेरे ऑफिस आए तो मेरा एहतरामन एज अ गवर्नमेंट वर्ड बनता है कि मैं खड़ा हूँ और उनको इज्जत दूँ। कहते हैं ना जब वोट को इज्जत दो, तो मैं यहाँ पर वर्ड कहता हूँ आवाम को इज्जत दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके शायद टैक्सेस से आप लोग के घर चल रहे हैं, आप लोग की सैलरी आ रही है। मैं एक ब्रेक की तरफ चलूँगा और ब्रेक से जैसे ही वापस आऊँगा तो इस बात को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। जैसे ही मैंने बात ब्रेक पर मैं जब गया हूं तो मेरे पीछे कुछ यंगस्टर्स आ गए थे, तो मैं आप लोगों से यंगस्टर्स बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि ये जो हमारे मुल्क का सरमाया है ना वो एक्चुअली हमारे यंगस्टर्स हैं। जब वो सामने आएंगे तो शायद जो लोग, अब मैं कहता हूँ ना कि वक्त के साथ चीज़ें चेंज भी होनी चाहिए, और जब गवर्नमेंट के ही लोग ये बात कहते हैं इलेक्शन के वक्त कि हम यूथ को ला रहे हैं, तो सर यूथ तो अभी भी यहीं खड़ी हुई है, पर यूथ पहुँची है नहीं पहुँची है यूथ से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बाजी है, बाजी ये बताएं कि क्या लिखा हुआ है पानी दो, क्या पानी नहीं आ रहा आपके घर में? बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा? 1 महीना तो हो गया, बिल्कुल 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया। 40 दिन तो ये लोग कह रहे हैं, तो 1 महीना हो गया। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। और टैंकर भी इतनी मुश्किल से आता है, फ़ोन करो लगता नखरे 4000 लूँगा 5000 लूँगा, तो अपने मुँह मांगे पैसे। हाँ हाँ जी, बस बस बहुत मुश्किल हो गई है भाई, इतनी महंगाई में टैंकर डलवाएं, क्या करें हम। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाती हूँ, बिल्कुल घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। शमीम में कब से रह रही हैं? तो काफ़ी अर्से 30 साल हो गए। 30 साल में कभी ये पानी का बुरहान आपने देखा इस इलाके में? नहीं, पानी का बुरहान होता है, बीच में हो जाता है कभी ऑफ एंड ऑन, अक्सर थोड़ा बहुत, मतलब इतना कंटिन्यूस महीने का गैप नहीं आया? इतना नहीं आता, हो जाता है फिर सही हो जाता है। ठीक है हाँ, लेकिन ये कि अब मुश्किलात ज़्यादा हो गई हैं, ऐसा कह रहे हैं? अच्छा, शायद मैं कहूँगा बाजी के पास अल्फाज जोड़ नहीं रहे, क्योंकि वो बात वही है कि कैमरे से पहले जो मुझे बताया जा रहा था तो वो एक्चुअल यही है कहानी कि पानी नहीं आ रहा। एक्चुअल मसला बुनियादी हक है जो उनको नहीं मिल पा रहा। थोड़े से यंगस्टर से कहूँगा जी आप बताएं क्या कह रहे थे और क्या कहते हो, पानी का जो मसला है वो कैसे हल हो सकता है? पानी का मसला इस तरह हो सकता है जैसे कि जो वाटर बोर्ड वाले हैं वो इंसाफ से हमें पानी दें। ये गुलशन शमीम सोसाइटी 300 घर पे मुश्तमिल है, यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं 40 दिन से। मेरे घर पे बोरिंग है, लेकिन आपको टैंक दिखा दूंगा, 300 फीट की बोरिंग है, लेकिन हर घंटे में सिर्फ 2 मिनट पानी आ रहा है। मेरे घर वाले अपने खानदान को जाकर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कब तक हम लोग ये करेंगे? हमारा बिल पे है, सब पे है, लेकिन फिर भी हमें पानी नहीं मिल रहा। आए दिन की वजूहत होती हैं, कभी पानी नॉर्मल आ जाएगा, हमारे 4 दिन का टर्न होता है, एक दिन वाइट लाइन एक दिन ब्लैक लाइन, लेकिन एंड टाइम पे भी 12 बजे के बाद बूस्टर ऑन होता है, उसके 2 बजे तक हमें पानी मिलता है। पूरी रात जागना पड़ता है जब पानी आता है, पूरी रात जागते रहते हैं, कभी भाई की ड्यूटी कभी अब्बू की ड्यूटी। जहनी तौर पे सारे टॉर्चर हैं, पूरा शमीम टॉर्चर है इस वक्त जहनी तौर पे। जब पानी आता है, अब तो पानी नहीं आ रहा। आज हमारा टर्न है, वाइट लाइन का मेंबर है, हमारा टर्न है, अभी पानी नहीं आया। अभी मेरे घर के सामने टैंकर डला है, रोज़ाना हमारे टैंकर आ रहे हैं शमीम में, और कम से कम 4000 4500, और फ़ौरन नहीं आ रहे, 2 से 3 दिन बाद आ रहे हैं। जब आप जब कॉल करते हो उसके बाद भी 4 दिन 3 दिन ले रहे हैं आराम से टैंकर ले रहे हैं, वो भी 4 4500, जो 200-1200 गैलन का टैंकर होता है वो, और वो कम से कम बिल्कुल रोक के यूज़ करने के बावजूद 4 दिन बाद ख़त्म। अच्छा, एक सवाल मैंने काशिफ भाई से भी बार इसीलिए पूछ रहा हूँ, कब से पानी ये देखने में आ रहा है कि शमीम में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पानी की? कम से कम ये 40 से 50 दिन हो चुके हैं। 40 से 50 दिन हो गए। आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म करा। पहले 2 दिन का जो 2 घंटे आता था वो ख़त्म हुआ, फिर 1 घंटे पे आया, फिर टोटली ख़त्म। अभी भी पानी का टर्न है, लेकिन किसी की भी वो शमीम मोटर चलवा लें A से लेकर Z तक, कहीं पानी आ जाए तो आप बता दें। काशिफ भाई, क्या लगता है कि सुधार कहाँ से हो सकता है? शमीम देखिए, कितने वोटर्स का कितना इलाका है, कितना बड़ा है, आवाम कितनी तादाद? वोटर तो 1000 बनते हैं, 300 घर की कॉलोनी सोसाइटी है ये। 300 घर की सोसाइटी है, 1000 वोटर्स बनते हैं।
ऐसी है? हाँ ऐसे ही है। तो आप लोगों के जो करीबी जमात है, क्यों देखिए मैं फिर वही बात सवाल करूंगा कि मेरा ये काम ऑलरेडी अवामी राय लेना नहीं है, लेकिन जब आप चलें एक अपील जब होती है ना, तो मैं भी एक कहते हैं ना कि इंसानियत का बंदा सोचता है कि कोई आपसे अगर उम्मीद लगा रहा है तो वो आवाज़ उस जगह तक हम भी पहुंचाते हैं। तो चले मैं आज अवामी राय में ही आपसे सवाल लेता हूँ कि ये जो 1000 वोट आपके हैं, आप बताएं उस वोट से बात की आपने? जमात में हमने वोट से बात करी, उसके बाद हमने आपको बुलाया है, सबके पास हम लोग गए, हमने बोला पानी का मसला हल कराएं, सब ने हमारे को ये बोला हफ्ता रुक जाओ, रबी अव्वल के बाद मुहर्रम के बाद, यही हम सुन के आज 40 दिन हो गए, तो मजबूर होकर हमने आपको बुलाया है। आपके बाद हमारा एहतजाज रोड पे जाएगा, उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। रोड पे भी जाएंगे और कोर्ट पे भी जाएंगे। और मेरे लास्ट प्रोग्राम में एक कुछ हजरात मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने कोर्ट में किया, और हमारे फैसले ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये आवाम जो है ये तकलीफ़ में। और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए अगर कोई मैसेज तो बिल्कुल दें, क्योंकि देखें वोट को इज़्ज़त देंगे और तो आवाम को पहले इज़्ज़त दें। तो मुर्तज़ा वहाब ज़रूर कहते हैं, उनकी टीम के लिए मैं देखें बैक डोर से ज़रूर कहूँगा कि उनकी टीम ने हमेशा मेरी बात को रखा और इक़्तिदार के उन लोगों तक वो पहुँचा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब काम, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं फिर आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब अगर ये बात सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मुर्तज़ा वहाब साहब से यही बोलेंगे कि जो करप्ट हमले ने पानी बंद करा हुआ है, इस पर एक्शन लिया जाए, इस हमले को हटाएं या पानी बहाल कराएं। एटलीस्ट कोई कमेटी बिठा दें, अगर हम गलत कह रहे हैं तो कोई कमेटी बिठा दें, बोले ना, ताकि देखिए खुल के बोले। कमेटी बन जाए जो आके हमारे साथ मिले, हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। अगर हम लोग झूठे हुए तो फिर हमारा पानी हमेशा के लिए बंद कर दें, हम सच्चे तो हमारा पानी खोला जाए। आप पीछे खड़े हुए हैं, आप कहना चाह रहे हैं लेकिन क्या के रुक रहे हैं कि एक्चुअल स्माइल किस बात पर है, कि हम पानी नहीं ले पा रहे या अपना हक बुनियादी हासिल ही नहीं कर पा रहे? हम अपना हक तो ले नहीं पा रहे। मसला ये है वाटर बोर्ड में करप्ट अमला बैठा हुआ है, माफिया बैठी हुई है। वज़ीर आला सिंध को चाहिए अपने होने का सबूत दें, और जब शहर में इलीगल कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो पानी फिर कहाँ जा रहा है? ये दानिस्ता तौर पर वाटर बोर्ड का अमला पानी बंद कर रहा है, और ये रिश्वत के लिए और कुछ नहीं है। ये दानिस्ता शहरियों को जो है पानी की बूंद बूंद को तरसा रहे हैं, और जब तक वज़ीर आला साहब अपने होने का सबूत नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। निगरान सेटअप है, उनसे भी आप ये कहना चाहते हैं कि वो आएँ और मदद करें? बिल्कुल वही कह रहा हूँ, निगरान सेटअप से यही कहना चाह रहे हैं ना। अच्छी चीज़ है, देखें आपकी एसोसिएशन में लोग हैं, आप चाहते हैं, और आपने ये स्ट्रिक्ट कह भी दिया कि अगर अब मसला हल नहीं होगा तो हम रोडों पर आएंगे। तो हम ये रोडों पर आने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं अपनी आवाम को? बाकी यहाँ पर भी लोग हैं, सर आप भी आगे हैं, अगर देखें पीछे रहेंगे तो शायद वो आवाज़ दब जाए, और अगर आप मोहल्ला मकीन यहाँ के रिहायशी हैं तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएँ। सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि पहले यहाँ पर पानी सही आता था, 2-3 दिन आता था, गुजारा हो जाता था। अब जो 40-50 दिन से बिल्कुल नहीं आ रहा, और बड़ी परेशानी है। हर तरह की ये खुर्शीद बाब जो सदर हैं यूनियन के, इन्होंने बड़ी कोशिशें की है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। तो इसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई सबको पानी दो, लेकिन सबको ही दो, मतलब हर एक की ज़रूरत है पानी दो, लेकिन हमें भी दें उनको भी दें, सबको दें, लेकिन पानी तो दें ना। ये बिल्कुल ही पानी बंद कर दिया, और अगर किसी के यहाँ बोरिंग चल रही है वो भी पता नहीं चलता कब ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे लोग, छोड़ के जाएंगे फिर। मैं समझाऊंगा, हाँ आपके हाथ में भी वही बैनर के पानी दो तो क्या, क्योंकि हम 40 दिन से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, पानी आए कब आए, पानी बिल्कुल नहीं आता। हम पूरी रात जागते हैं, अपनी मोटरें चलाते हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा। जो गवर्नमेंट के टैंकर थे वो पहले मिल जाते थे, इस वक्त वो भी नहीं मिल रहे। हमें 5,000 4,500 रुपए में टैंकर नहीं मिल रहे आपको, लेकिन प्राइवेट टैंकर्स मिल रहे हैं। प्राइवेट टैंकर बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन वो भी 4 दिन 5 दिन इंतज़ार करवाते हैं। मांगे पैसे, वो मुँह मांगे पैसे लेते हैं अपने, तो कहाँ से दें? काशिफ साहब मेरा सवाल एक आखिरी आपसे है कि कभी टैंकर माफिया के लिए पता किया आपने कि इनके पास पानी कहाँ से आ रहा है? सर हम तो हैरान हैं। अभी जो पिछले हफ्ते जब ये बड़ा ब्रेकडाउन चल रहा था कि लाइनें डैमेज हो गई, पानी कराची में नहीं है, पर इधर हम फ़ोन करते थे प्राइवेट वाले को, वो 3800 रुपये 4,000 रुपये लेके एक दिन में आके पानी कहाँ से डालता था, हम हैरान है। हमने ये एमडी वाटर बोर्ड से ही पूछेंगे और मुर्तज़ा वहाब साहब से ही पूछेंगे, जब मोहल्ले में पानी नहीं है तो उस टैंकर को कैसे पानी मिल रहा है? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपके इलाके में हैं, इनको पानी टाइम पे मिल रहा है? इनको यही जो कनेक्शन आपको दिखाया गया, इसी में एक कनेक्शन दिया। इधर रोज़ के शमीम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं? अलग अपार्टमेंट है। इधर तकरीबन हफ्ते के 6 या 8 टैंकर बड़े वाले डलते थे। जब से इन्होंने लाइन दी, इधर टैंकर नहीं, हमारे टैंकर आना शुरू होगा। ठीक है, अच्छा बात वही है। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट टैंकर्स की भी अगर कुछ फीसेस रखी गई हैं तो फिर प्राइवेट वाले कैसे चल रहे हैं? अगर गवर्नमेंट के पास टैंकर्स नहीं तो चलें वहीं से ही कोई ऐसा सिस्टम करेंगे इन लोगों तक पानी पहुंच सके। ये कराची की आवाम है, मैं फिर यहाँ पर कहूँगा, ना महमार, ना जौहर, ना कनीस फातिमा, ना मलिक सोसाइटी, ना लांडी, ना कोरंगी, ना फेडरल बी एरिया के 22 ब्लॉक, और ना ही शमीम। अगर मैं बात करूँ तो आखिर औरंगी टाउन, कोरंगी पानी है
है कहाँ सर? पानी अगर बुनियादी हक ही हम नहीं पहुँचा सकते तो जो 70 सालों से जो भी हुकूमत काम कर रही थी, तो एक सवालिया निशान तो सर बनता है कि आखिर वो अमला कौन सा है, उसको पॉइंट आउट क्यों नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही और उनको कैफ़े किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा? क्योंकि कराची के पास सबसे पहला हक है पानी, और यही इन सब का सवाल है कि पानी हमें क्यों नहीं मिल रहा। सर मेरी आपसे भी, एमडी साहब आपसे भी, और एक्सीएन आसिम साहब के लिए तो मैं यहाँ पर एक वर्ड कोड करूँगा कि शायद मेरी निगाह गलती, और मैं फिर जाऊँगा काशिफ भाई की रवैया है कैसा, मैं एक वर्ड आखिरी लूँगा। रवैया उनका ऐसा ही है कि जब पानी आएगा मेरा दिल चाहेगा दूंगा। तो हम तो यही अपील करते हैं, हम पाक आर्मी से भी अपील करते हैं, इस तरीके डॉलर नीचे लाए, इस तरीके से पानी का मसला भी हल कर दें। एक सवाल का जवाब बिल्कुल उसकी तायद कीजिएगा, कहेगा अगर मैं गलत करूँ। मैंने जो उस शख्स का रवैया पाया वो बहुत बुरा पाया आसिम का, आपको लगता है वो सही इस जगह का हकदार है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आप उसका नंबर लें, पूरे मोहल्ले के पास नंबर है, किसी की कॉल नहीं उठाता है, जिसका दिल चाहता है उसका फ़ोन उठाता है, बात नहीं करता। जवाब उसका यही है कि जब पानी आएगा मेरी दिल चाहेगा दूंगा। चलें, ये तो मेरा दिल चाहेगा मैं पानी दूंगा। और मैं अब एमडी वाटर बोर्ड जो सलाउद्दीन अहमद साहब है, सर मैं फिर बार बार कोट करता हूँ कि आप काम करना चाहते हैं पर आपके नीचे के जो अमले हैं वो ही नाम वाटर बोर्ड का ख़राब करते हैं। और एक्सीएन आसिम के लिए मैं ख़ुद ज़रूर कहूँगा कि जो रवैया मैंने ख़ुद देखा है सर, मैंने उसको हक से दिखाया है कि वो शख्स अपनी ही आवाम से जिस बेरुखी से बात करता है वो लगते नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो फिर मैं कहूँगा वो लगते हैं हमारे सरों पे तैनात किया गया। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान हमेशा इस तरह के प्रोग्राम्स आप लोग के सामने लाता रहूँगा और उन इदारों को बेनकाब करता रहूँगा जो सो रहे हैं या गफलत की नींद बहुत ज़्यादा सो चुके हैं। मैं उनको बेनकाब करके आवाम के सामने रखूँगा और आवाम फैसला करे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी वर्ड में मैं कहूँगा कि जो भी है आपके सामने इसका फैसला इक़्तिदार के लोग करें। अल्लाह हाफ़िज़।